मार्केट्स में एक रेंज के साथ ही कामकाज हो रहा है। हालांकि है वीकली एक्सपायरी, लेकिन बाजार फिर भी एक ट्रंकेटेड दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल फ्लैट इंडिसेस अभी ट्रेड कर रहा है। बातचीत करेंगे हम जतिन गेडिया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ साथ कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। लेकिन जतिन सर, आज क्या कह रहे हो आप मार्केट्स पे, क्योंकि बिल्कुल ही रेंज बाउंड ट्रेड है। 19,800 के इर्द गिर्द ही बाजार घूम रहा है। निफ्टी एक्सपायरी के दिन महज 70 अंक दूर है, 70 अंकों के रेंज में कामकाज कर रही है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि पिछले 2 दिनों में हमने तकरीबन 350 पॉइंट की एक रैली देखी है निफ्टी में। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो रेंज बाउंड कारोबार है वो एक बेस बना रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए। ये जो प्राइस पैटर्न है या कंसोलिडेशन है वो अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस है कि 19,840 के तकरीबन एक 100% फिबोनाची रिट्रेसमेंट सॉरी एक्सटेंशन लेवल था। तो एग्जैक्टली वहां पे टच होके फिर से एक कंसोलिडेशन में है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स में ये सस्टेन हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, जो बहुत ही एक बुलिश साइन के तौर पे हमें लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट लेग जो अपमूव होगा वो 20,050 तक का एक अपमूव हो सकता है। इसके लिए अगर जो ट्रेड लेना है तो हमें बाय ऑन डिप या तो करंट लेवल्स पे भी अगर जो बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 90,750 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 20,050 से। तो जतिन जी, अगर निफ्टी बैंक को लेकर क्या रेंज एक्सपेक्ट करोगे कि अगर तेजी का ट्रिगर बनता है तो यहीं से ही पार्टिसिपेशन आएगा, तो निफ्टी बैंक यहाँ क्या करें? देखिए, अगर जो निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो 44,700 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है। 44,700 800 मेरे को लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक थोड़ा नीचे है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने आज अपने कंधों पे बैंक निफ्टी का जो अप है वो लेने का ट्राई किया है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन है वो आज नहीं तो कल ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होना चाहिए। कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है, गेन्स सस्टेन हो रहे हैं। तो 44,700 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट की जरूरत है, जो 45,350 तक की रैली ये ऊपर में एक्सटेंड हो सकती है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप बेट कर रहे हो, बाय या सेल साइड पे? इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर जो मैं बात करूं तो आरती इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल में से बहुत ही ओवरसोल्ड लग रहा है और रिसेंटली एक पुल बैक हमने देखा था क्रूशियल फिबोनाची सपोर्ट से। तो आरती इंडस्ट्रीज में हमारी बाय रहेगी। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 474 का और टारगेट हमारे 518 के रहेंगे। तो दूसरा पिक होगा वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में से होगा महानगर गैस। महानगर गैस में हमने देखा है कि एक शार्प अपमूव के बाद कंसोलिडेशन हो रहा था। वो कंसोलिडेशन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और एक बेस बन चुका है। जो नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे टारगेट्स रहेंगे 1160 के और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 1095 का। ओके, तो 1095 का एक स्टॉप लेके आप महानगर गैस में लॉन्ग जा सकते हैं। और जो दूसरा नाम है वो है आरती इंडस्ट्रीज। 518 के टारगेट्स के लिए 475 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अब मिड कैप गेनर्स लूजर्स के ऊपर रुक कर लेते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छा एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज मिड कैप में जो अपमूव है वो मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो मिड कैप गेनर्स में पहले फार्मा नाम, फार्मा कुछ शेयर अदर, डॉक्टर लाल पैथलैब 2.5% ऊपर, औरबिंदो फार्मा 2% ऊपर, लुपिन करीब 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईटी शेयरों में सेलेक्टिव आईटी तेजी में, इसमें एम्फेसिस फ्लैट, परसिस्टेंट फ्लैट, टाटा एलेक्सी फ्लैट, एलएनटी टेक मोर लेस फ्लैट। तो यहाँ पर मिड कैप आईटी थोड़ा बहुत खरीदारी में कामकाज कर रहा है। बैंकिंग शेयरों में बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर करीब आधा से लेकर 2% तक का अपमूव आपको बैंकिंग में दिखाई पड़ेगा। टायर स्पेस में खरीदारी है तो एमआरएफ, अपोलो टायर, अपोलो पे एक अपग्रेड भी आया, उसका भी एक इम्पैक्ट है। और बालकृष्ण इंडस्ट्री फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ये भी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर है। सरकारी कंपनियों में नाल्को, ये कल नाल्को, एनएमडीसी एक अच्छा मूव तो इन दोनों में है ही, प्लस ऑयल इंडिया और कंटेनर कॉर्प, कुछ ऐसे नाम यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिलते हैं। मेटल ये आ गया मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम है एनएमडीसी का। इसके अलावा आईजीएल 2.5% ऊपर, वोखार्ड, फेडरल बैंक, कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 6% की तेजी के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिकवाली गुजरात फ्लूरो में, पीबी फिनटेक में
गोदरेज प्रॉपर्टीज और डिलीवरी यहाँ पर करीब 1.5 से 2% के आसपास का डिक्लाइन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। तो सर जतिन सर, ये एनएमडीसी और नाल्को इन दोनों में क्या करें? आज अच्छी तेजी है, एनएमडीसी एफ&ओ का टॉप गेनर भी है और नाल्को भी पार्टिसिपेट कर रहा है, डे हाई के आसपास है दोनों। क्या करें इन दोनों में? देखिए, क्लियर कट बाइज है। मेटल काउंटर में से हम लोग ने जेएसडब्ल्यू स्टील हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया हुआ था। एनएमडीसी में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है, मेरे को लगता है 169 से लेकर 172 तक का अपसाइड पोटेंशियल है। इसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट आया है, तो मेरे को लगता है कि अगले 2 से या 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए ब्रेकआउट या पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड करना चाहिए। टारगेट्स 169 से 172 पे रहते हैं। 169, 170 ये टारगेट्स आप एनएमडीसी में देख सकते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा इवेंट जो कल हुआ वो है टीसीएस के नंबर्स, और जो आज होना है उसमें है इन्फोसिस और एचसीएल टेक के तिमाही नतीजे जो आज आने वाले हैं। तो कैसे रहेंगे दोनों नंबर्स, क्या उम्मीदें लगाई जाएं, क्या रिवीजन होगा इनकी गाइडेंस में, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। आशीष ने इन सबको इवैल्यूएशन किया है। तो आशीष, कैसे रहेंगे इन्फोसिस के नतीजे, पहले तो ये बताएं। अरे इंपॉर्टेंट होंगे ये नंबर्स। ये टीसीएस के मिले जुले नंबर्स से तो कुछ कंफ्यूजन छोड़ दिया है जहन में, तो इन्फोसिस वो क्लैरिटी देंगे। दरअसल आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बाजार बंद होने के जस्ट बाद शायद 4, सवा 4 के आसपास वो नंबर्स रिलीज होंगे। एक्सपेक्टेशन जहां तक Q2 की है, ठंडे नंबर्स होंगे। कांस्टेंट करेंसी में 1% क्यू ऑन क्यू का जंप, जैसा पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था उतनी ही ग्रोथ इस क्वार्टर में आएगी। मार्जिन्स फ्लैट होंगे या 10-20 बेसिस पॉइंट्स का हल्का उछाल दिखाएंगे। तो दरअसल जो पिछले क्वार्टर की वीकनेस थी वो लिंगर ऑन करती हुई इस क्वार्टर में नजर आएगी। इन्फी के केस में गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, और गाइडेंस आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे तो गाइडेंस को बहुत तगड़ा डाउनग्रेड कर दिया गया था। एक शार्प कट था, 4 से 7% वाली गाइडेंस रिड्यूस कर दी थी 1 से 3.5%। मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन है कि गाइडेंस में इस बार कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 1 से 3.5% के आसपास की गाइडेंस जस की तस रखेंगे पूरे साल की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की। हां, कुछ ब्रोकरेज ये जरूर कह रही है गाइडेंस का बैंड नैरो डाउन कर सकते हैं, तो 1 से 3.5 की जगह शायद बोल दें 2 से 3.5% के आसपास का। पर नजर रहने वाली है लार्ज डील विंस पे। बहुत सारी लार्ज डील विंस अनाउंस करी इन्फोसिस ने, लिबर्टी ग्लोबल और भी सारी। एक्सपेक्टेशंस हैं कि 5.5 से 6 बिलियन डॉलर्स का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शायद अनाउंस करें। ध्यान रखिएगा, इसे पर्सपेक्टिव में रख देता हूं, पिछले 4 क्वार्टर्स का एवरेज 2.6 बिलियन डॉलर्स का है। नजर रहेगी कमेंट्री पे, नजर रहेगी लार्ज डील के डायनामिक्स पे, किस तरह के मार्जिन्स मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मार्जिन्स का ट्रेड ऑफ है ग्रोथ के लिए। और कंपनी ने अब तक कर्मचारियों की वेज हाइक इस साल के अनाउंस नहीं करे, तो कमेंट्री या वहां से कोई क्यू इंपॉर्टेंट होगा उन कर्मचारियों के लिए और इनफैक्ट पूरी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए। एचसीएल के भी नंबर हैं, क्योंकि एचसीएल केस में बढ़िया डील विन थी इस बारी, और कुछ टेलीकॉम में भी डील की हैं। तो एचसीएल टेक, इसको कैसे काउंट करें? हाँ, एचसीएल टेक के नंबर्स दरअसल इन कंपैरिजन बेहतर ग्रोथ नजर आएगी आपको। कांस्टेंट करेंसी में 1.3% की ग्रोथ। पर एचसीएल टेक ने लास्ट क्वार्टर जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें एक जर्मन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी एएसएपी ग्रुप का अधिग्रहण करा था, तो वहां से इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन आना है 0.4% के आसपास, इसलिए नंबर्स दिखने में अच्छे लगेंगे। हां, मार्जिन इसके 50-55 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होंगे। इसके गाइडेंस का बैंड लार्जली एक्सपेक्टेड है, ये भी नहीं छेड़ेंगे। टॉप लाइन का था 6 से 8% ग्रोथ का, गाइडेंस मार्जिन की थी 18 से 19% की। पर स्ट्रीट डिवाइडेड है। एम्बिट कह रहा है हो सकता है ये 6 से 8% ग्रोथ की गाइडेंस नीचे कर दी जाए 5 से 7%। निर्मल बंग कहते हैं कि शायद गाइडेंस को रिवाइज टैड डाउनवर्ड, यानी कि हल्का डाउनवर्ड रिवीजन गाइडेंस में हो सकता है। जेफरीज कहते हैं जो 18 से 19% मार्जिन की बैंड दिया है, कंपनी गाइड करेगी उस बैंड के लोअर एंड पे शायद ये जा रहे हैं उस तरफ। तो गाइडेंस में थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हैं, पर लार्जली एक्सपेक्टेड है कि छेड़छाड़ नहीं होगी। यहां पे भी इसने भी वेरिजॉन डील अनाउंस करी थी 2.1 बिलियन डॉलर्स की। इसके केस में भी एक्सपेक्टेड है 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास की शायद टीसीवी अनाउंस करें। पिछले क्वार्टर में ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डील्स अनाउंस, नई डील अनाउंसमेंट की केवल 1.5 बिलियन के आसपास थी, तो यहां पे भी
बड़ी डील्स का सिलसिला या टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू काफी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। विंस यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जतिन सर, कुछ पिक करोगे क्या आप? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इनमें से कुछ? देखिए, मैं फ्रंटलाइन काउंटर्स में नहीं जाना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि उसमें अभी थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है। मैं अगर जो जाना चाहूंगा तो केपीआईटी टेक के साथ जाना चाहूंगा। एक क्लियर कट कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट आया था। बाद में आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा नरम है, लेकिन मेरे को लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो उसमें पॉजिटिव है। तो मैं फ्रंटलाइन के साथ नहीं, लेकिन एक मिड कैप केपीआईटी टेक मेरा पसंदीदा शेयर रहेगा। तो मिड कैप आईटी यहां पर आप पिकअप करेंगे, लेकिन फ्रंट लाइन आईटी को अभी अवॉइड करिए। न्यूज़ फ्लोज भी काफ़ी हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आप थोड़ा दूर रहें। जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे वैसे वैसे इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इजराइल हमास को लेकर किस तरह की सिचुएशन है वहां पर, इस पर भी हम ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे छोटे ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी करीब 4 अंक नीचे, सेंसेक्स 8 अंक नीचे और निफ्टी बैंक भी 37 अंक ऊपर। तो बिल्कुल फ्लैट स्टोन पे इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इजराइल और हमास की जंग आज छठे दिन भी जारी है। इस लड़ाई में कल शाम तक करीब 3600 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी जारी है। क्या है अभी की ताज़ा हाल बताने के लिए हमारे साथ इजराइल से जुड़ रही हैं फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा। तो पलकी, सबसे पहले तो किस तरह के अपडेट्स हैं और अभी क्या प्रेजेंट सिनेरियो आपको वहां दिखाई पड़ रहा है? कल हमारी बात हुई थी, उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं इजराइल के संबंध में। पहली बात तो एक वॉर कैबिनेट बन गई है इजराइल में। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ऑपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स और कुछ और लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बनाई है ताकि डिसीजन मेकिंग तेज़ी से हो सके, ताकि जल्दी फैसले लिए जा सकें कि नई नई चुनौतियों से कैसे निपटना है। और उन्होंने मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल और बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव अब तय है, क्योंकि गाज़ा पट्टी के आसपास जो सीमा है इजराइल से जुड़ती हुई, वहाँ पे काफ़ी दूर तक इजराइल ने अब लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी है। अब उसको ब्लॉक कर लिया गया है। और कल एक नोटिस आया था आईडीएफ यानी कि जो इजरायली आर्मी है उनकी तरफ से कि अब इस एरिया में जाने को आप क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखा जाएगा। तो इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। कल उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हम ज़मीन के रास्ते भी हमला करेंगे। तो ये इससे ज़्यादा क्लैरिटी इजराइल नहीं दे सकता क्या हो रहा है उस पर। पर इसके अलावा काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। कल सऊदी क्राउन प्रिंस ने पहली बार ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और उनका भी मैसेज यही था कि जो एस्केलेशन है उसको कम किया जाए, हॉस्टिलिटीज़ को कम किया जाए। किस तरह वो कर पाएंगे वो अभी समझना मुश्किल है, पर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस रीजन के लिए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया एक शिया देश है और एक सुन्नी देश है और उनके बीच में काफ़ी समय से एक राइवलरी रही है लोकल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो ये है कि आज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यूएस के एंटनी ब्लिंकन, वो जेरूसलम आएंगे और वो भी समझेंगे कि किस तरह की तैयारी की जा रही है। तो ग्राउंड ऑफेंसिव गाजा में तय है। इजराइल में ऐसा लगता है कि पल पल सिचुएशन बदलती है। कभी अचानक से बहुत सारे अलर्ट्स आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह का अटैक हो गया। कल काफ़ी सारे अलर्ट्स आए फ़ोन पे, जो स्क्रीन है वो पूरी लाल हो गई। पता चला कि हिजबुल्लाह के लोग हवाई रास्ते से कुछ लोग अंदर आ गए हैं, काफ़ी मिसाइल्स दागी गई हैं। और उसी समय भारत ने भी ऑपरेशन अजय लॉन्च किया अपने लोगों को निकालने के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि अचानक टेंशन बढ़ रही है और अचानक जो सिचुएशन है वो पलट रही है और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती आने वाली है नॉर्थ की तरफ से। पर बाद में पता चला कि कुछ टेक्निकल एरर था और ये जो अलर्ट्स थे ये फॉल्स अलार्म था। तो इस तरह का उतार चढ़ाव यहाँ पे सेंटिमेंट्स में भी हो रहा है काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया पलकी। तो तेल अवीव से आप पलकी को डायरेक्ट जुड़ा हुआ देख रहे हैं और वो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हमें दे भी रही हैं।
इसके अलावा आप कुछ और अपडेट्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। खिलाड़ी नंबर 1 पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरह का वहां पर अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी जिस बार हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप चंदानी है, 5 पैसा के रुचित जैन है और निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा है। नीरव ने नोसिल में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है 236 पे, 260 रुपए के टारगेट्स उन्होंने मेंशन किए थे। इसके अलावा नीरव ने ही सीएसबी बैंक ये पोजीशन को इनिशिएट किया है 415 रुपए के टारगेट्स के लिए। 340 का एक स्टॉप लॉस रखकर चलने की राय उनकी तरफ से आ रही है। और वेल्सपन इंडिया यहाँ पर भी खरीदारी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं रुचित, करीब 135 के टारगेट थे, 126-27 पे प्रॉफिट्स को अपने बुक कर चुके हैं। खिलाड़ियों का अपडेट या रिटर्न आपकी स्क्रीन पर किस तरह की सिचुएशन सो फार देखने को मिल रही है। प्रदीप आधा % का पॉजिटिव रिटर्न, नीरव 18% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं और रुचित 5.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार लीड करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे नो योर कंपनी, जहां पर आज कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बोमन रुस्तम ईरानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे रियल एस्टेट के ट्रेंड पर बातचीत करने के लिए और फेस्टिव डिमांड पर चर्चा करने के लिए। छोटे से ब्रेक के उस पार।